गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल लर्न टुडे पर स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ इंग्लिश फिर सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि नए नए वर्डों को सीखें और कैसे हम लोग इंग्लिश नए तरीके से सीखते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का आर्टिकल क्या है, बोलता है गुड नेबर्स। गुड मतलब क्या है, अच्छा होता है, ठीक ना, आप सभी लोग जानते हैं। और नेबर्स मतलब पड़ोसी या फिर पड़ोसन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना, अच्छे नेबर्स, अच्छे पड़ोसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे पड़ोसियाँ। तो यहाँ पर नेबर्स क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बारे में देख रहे हैं। तो आओ आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोलता है पीपल ऑन बोथ साइड्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द सेंसिटिविटीज इन इंडिया बांग्लादेश टाइज टू। बोलता है पीपल ऑन बोथ साइड, लोग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, नीड उनको ज़रूरत है, बी अवेयर उनको जागरूक होने के लिए, ऑफ किस चीज़ से जागरूक, ऑफ सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव मतलब भावनात्मक या फिर संवेदनशील से उनको क्या है, जागरूक होने के लिए ज़रूरत है। इन इंडिया बांग्लादेश टाइज टू, इंडिया और भारत और बांग्लादेश के बीच जो टाई है, जो संबंध है, उस पर भी बोलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो भारत और बांग्लादेश का जो टाई है, जो संबंध है, उन दोनों देशों के लोगों को अवेयर होना है, जागरूक होना है, उनके सेंसिटिव, उनके संवेदनशील या फिर उनके भावुकताओं को लेकर बोल रहा है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है भाई बोलता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Bangladesh to commemorate the 50th anniversary of the War of the Liberation and the ceremony and the centenary year of the Sheikh Mujibur Rahman, and he said the meeting with the Prime Minister Sheikh Hasina showcased the deep history the two nations share, their the future plans and the challenges ahead। इतना लंबा सेंटेंस है। तो क्या बोलता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक ना, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा है। विजिट, उन्होंने क्या विजिट किया, वहाँ पर गए, कहाँ गए, बांग्लादेश गए, क्या करने के लिए, टू कमोमोरेट द 50th एनिवर्सरी। ठीक ना, कमोमोरेट मतलब है क्या हो जाएगा, श्रद्धांजलि या फिर श्रद्धांजलि बोलते हैं कि, ठीक ना, 50वां जो एनिवर्सरी है, 50वां जो श्रद्धांजलि दिया गया, ठीक ना, सालगिरह बोल सकते हैं, ठीक ना, 50वां जो सालगिरह है या फिर वर्षगांठ है किसका, ठीक ना, ऑफ द वार लाइबरेशन मतलब वार मतलब युद्ध, पता है आपको, लाइबरेशन मतलब स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम का, ठीक ना, जो स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम का जो 50वां एनिवर्सरी है, 50वां वर्षगांठ है, उसके श्रद्धांजलि के लिए क्या कौन गए थे भाई, अपना नरेंद्र मोदी जी गए थे बोल रहे हैं। एंड द सेंटेनरी ईयर ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान, और सेंटेनरी मतलब 100 साल, ठीक ना, जो 100 साल हुआ, ठीक ना, 100 साल हुआ किसका, शेख मुजीबुर रहमान का, उनका सेरेमनी भी मनाने वहाँ पर गए या फिर वहाँ मनाया बोल सकते हैं हम लोग। एंड हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना शो केस द डीप हिस्ट्री, उनको जो मीटिंग है, उनका जो मिलन है वहाँ, उनका जो वार्ता है वहाँ पर किसके साथ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ। शो केस यह दिखाता है, टू डीप हिस्ट्री, शो केस मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, शो केस मतलब बोल सकते हैं प्रदर्शन करने या फिर दिखाता है, यह दिखाता है, प्रदर्शन करता है, क्या चीज़, द डीप हिस्ट्री बहुत ही गहरा इतिहास, क्या चीज़ को, द टू नेशन शेयर दो देशों के संबंध के बारे में बहुत गहरा इतिहास दिखाता है, बोलता है। देयर फ्यूचर प्लान्स, उनके भविष्य का प्लान, योजना, एंड द चैलेंजेस, और उनके चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ, अहेड उनके चुनौतियाँ भी और आगे भी हैं, बोलता है। यह क्या बोल रहा है, और शेख हसीना से मिलने गए, ठीक ना, अपना नरेंद्र मोदी, आज उनका जो मिलन है ये बहुत ही गहरा इतिहास है, बोलता है, दो देशों के बीच, बोलता है। उनका जो फ्यूचर का प्लान, भविष्य की योजना है, और उनकी चुनौतियां हैं वह बहुत आगे है, फिर और भी आगे हैं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है देखते हैं। आगे बोलता है भाई, आर द इवेंट विच इंक्लूड an emotive ceremony in Dhaka, a cultural programs, India's conferring of the Gandhi Peace Prize posthumously on the Mujib, and a visit by the Mr. Modi to Bangladesh to the Bangabandhu Mujib Memorial at his of the hometown in of the Tungipara. The leaders paid homage to the nations of the founders, millions of the
massacred by the Pakistani military regime in 1971, and those who died fighting for the Bangladeshi freedom, including nearly, यहाँ तक देखते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस है। बोलता है at the event, उस समय की जो इवेंट है, उस समय की जो क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, जो घटना है फिर कार्यक्रम है, ठीक है ना, वह जो घटना कर जिस पर मोदी जी विजिट किए गए थे उसके बारे में बता रहा है। यह जो घटना है फिर कार्यक्रम है। विच इंक्लूड अ इमोटिव, जिसमें शामिल है, इंक्लूड है मतलब शामिल है, इमोटिव मतलब क्या बोलते हैं भावनात्मक, भावपूर्ण शामिल है। सेरेमनी, वहाँ का समारोह का भावपूर्ण समारोह, ढाका में जो भावपूर्ण समारोह है वहाँ पर उसका भी इंक्लूड है, बोला उनका भी शामिल है। बोलता है क्या क्या, अ कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। और इंडियाज कन्फरिंग ऑफ द गांधी स्पीच, और इंडिया के द्वारा कन्फर मतलब प्रदान करना, देना, कन्फर मतलब क्या होता है, प्रदान करना, देना होता है। इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है गांधी शांति पुरस्कार, ठीक ना। पोस्टुमसली, पोस्टुम मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद। ऑन मुजीब मतलब मोदी के मरने के प्रांत जो भी इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है उसको लेकर बात कर रहा है। एंड विजिट बाय मिस्टर मोदी, और मिस्टर मोदी के द्वारा क्या गया, विजिट किया गया, वहाँ पर गया, मुलाकात किया गया। टू द बंगबंधु मुजीब, किसको मुलाकात किया गया, बोल रहा है बंगबंधु मुजीब को बोलता है, उसके मेमोरियल, मुजीब के मेमोरियल, उसकी मेमोरियल पर, उसके यादगार पर बोलता है। अट हिज होम टाउन, ठीक है ना, अट हिज होम टाउन, उसके गृह ग्राम में, कहाँ, इन तुंगीपारा उनका गृह ग्राम था, किनका, बंगबंधु या फिर मुजीब का बोलते हैं। द लीडर्स लोगों के नेताओं लोगों ने क्या किया भाई, पैड क्या चुकाया, बोलता है। होमेज टू द नेशंस फाउंडर, होमेज बोलते मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमेज मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, श्रद्धांजलि, ठीक ना। उन्होंने चुकाया, फिर उन्होंने दिया, क्या दिया, लीडरों ने क्या किया, पैड क्या, होमेज मतलब दिया, क्या दिया, श्रद्धांजलि दिया। टू द नेशन फाउंडर, किनको दिया गया, नेशन जो राष्ट्र, जो देश के जो फाउंडर हैं, जो देश के जो निर्माण करता है उनको श्रद्धांजलि दिया गया, बोलता है। मिलियंस अज मैस्क्रेड, जो लाखों लोग मैस्क्रेड हत्या कर दिया गया, लाखों लोगों की हत्या कर दिया गया। बाय किसके द्वारा, बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री रिजाइम इन 1971, किसके द्वारा हत्या कर दिया, लाखों की पाकिस्तानी जो आर्मी है, मिलिट्री है, उनके जो प्रचलन शासन तंत्र था 1971 में, उनके द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, बोलता है। और एंड दोज हु डाइड, वो लोग जो मर गए, फाइटिंग फॉर द बांग्लादेशी फ्रीडम, जो लोग लड़ रहे थे बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उनको भी श्रद्धांजलि दिया गया, बोलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है इंक्लूडिंग नियरली, उनमें शामिल हैं लगभग 4000 इंडियन सोल्जर, उसमें जो श्रद्धांजलि दिया गया और फिर फाइटिंग में जो मर गए, वो बोलता है लगभग 4000 इंडियन सोल्जर हैं, भारतीय सेना भी उनमें शामिल थे, बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियाज रोल इन द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश वॉज ऑफ द हाईलाइटेड बाय द मिस हसीना एज शी थैंक्स India for its of the aid and later for the providing her shelter when members of her family, including her father Mujib, were assassinated. क्या बोलता है, यहाँ पर India's role in the creation of the Bangladesh was, जो भारत का रोल है, भारत का इंपॉर्टेंस है, भारत का जो योगदान है, बोलता है क्या चीज के लिए, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, क्रिएशन मतलब बनाने, जो बांग्लादेश को स्थापित करने में, बांग्लादेश को बनाने में जो उनका जो योगदान है भारत का, बोलता है वाज हाईलाइटेड, उसको हाईलाइटेड किया गया, उसको बताया गया, प्रदर्शित किया गया, उसको क्या इंडिकेट किया गया, बताया गया, कह सकते हैं, किसके द्वारा, मिस हसीना के द्वारा, ठीक है, शेख हसीना के द्वारा बताया गया। और एज सी थैंक, उन्होंने थैंक भी कहा, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, किसको, इंडिया को, फॉर इट्स एड मतलब यहाँ पर सहायता करना होता है, हेल्प होता है, जो भारत के द्वारा जो भी सहायता किया गया उसके द्वारा किया गया, उसको शेख हसीना के द्वारा उसको थैंक भी कहा गया, ठीक ना, उनको धन्यवाद भी दिया गया। एंड लेटर उसके बाद, मतलब उसके बाद, फॉर प्रोवाइडिंग हर शेल्टर, ठीक ना, उनको क्या प्रदान किया गया, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान किया, शेल्टर मतलब उन्हें रहने के लिए उनको क्या किया गया, उनको जगह दिया, ठीक है, उनको रहने के लिए, शरण के लिए, पनाह या फिर आश्रय दिया, उनको आश्रय दिया, ठीक ना। कब आश्रय दिया, किसको आश्रय दिया, उनको शेख हसीना को बोलता है, इस हसीना को बोलता है। कब आश्रय दिया गया, व्हेन मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, जब उनके
फैमिली के मेंबर्स लोग, ठीक है, जब उसके फैमिली के मेंबर लोग इंक्लूडिंग हर फादर, उनमें शामिल है कौन, उनके फादर, उनके पिता, वर असैसिनेटेड, उनको हत्या कर दिया गया। जब उनके फैमिली मेंबर उनको फादर को जब हत्या कर दिया गया तो शेख हसीना को जो उनको आश्रय दिया गया भारत के द्वारा, उसको लिए थैंक बोल रहे हैं मिस हसीना। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं। आगे बोलता है मिस्टर मोदी रोट इन an editorial of the Hope for a Sonali Adhyay in South Asia that Bangabandhu may have bought about had he not been killed। जो मिस्टर मोदी रॉट, मिस्टर मोदी के द्वारा जो लिखा गया इन an editorial, एक एडिटोरियल में, एक एडिटोरियल में, एडिटोरियल मतलब क्या, संपादक में बोलता है, ऑफ होप फॉर अ, किसके, ऑफ क्या बोलता है, ऑफ, ठीक है ना, होप फॉर अ सोनाली अध्याय, एक आशा है सोनाली अध्याय का, गोल्डन चैप्टर उसको बोलते हैं। इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में बोलता है, एक आशा है बोलता है, ठीक है ना, फॉर अ सोनाली अध्याय के लिए, कहाँ पर, साउथ एशिया में बोलता है। दैट्स बंगबंधु, वह कौन है, वह कौन है बोलता है, बंगबंधु, ठीक है ना, बंगबंधु जो है आशा है साउथ एशिया के लिए बोलते हैं, उसके बारे में लिखा जा रहा है बंगबंधु। मे हैव बॉट अबाउट हैड ही नॉट बीन किल्ड, अभी तक का जो भी उनको मारा गया, ऐसा किसी को नहीं मारा गया था बोलता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, आगे वो देखते हैं। आगे बोलता है भाई, द टू लीडर्स बिल्ड ऑन देयर दिसंबर 2020 वर्चुअल मीट बाय द बोल्स्टरिंग प्लान for the connectivity and infrastructure projects with a framework for the cooperation on trade along with other MOUs on sport, education and disaster management। क्या बोला, द टू लीडर्स, दो नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना, बिल्ड ऑन देयर दिसंबर 2020, उन्होंने बनाया कब, दिसंबर 2020 में, क्या करके, वर्चुअल मीटिंग करके, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, बाय क्या बोलता है, बोल्स्टरिंग प्लान्स, ठीक है ना, बोल्स्टरिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल्स्टरिंग मतलब सहारा देकर, उस प्लान को, इस योजना को सहारा देकर उन्होंने क्या एक बिल्ड ऑन, क्या मजबूत बनाया, फिर स्थापित क्या बोलता है, फॉर कनेक्टिविटी, क्या चीज़ को स्थापित किया, कनेक्टिविटी को, ठीक ना, एक दूसरे को आगमन आने जाने की रास्ता को बोला जा सकता है, ठीक ना, संबंध को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके आधारभूत संरचनाओं को, आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट, जो भी आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट है उसको, ठीक है, उनको बनाया, मजबूत बनाया बोलता है, विथ अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क के द्वारा, फ्रेमवर्क मतलब क्या है, एक ढांचा, ठीक ना, फ्रेमवर्क मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ढांचा या रूपरेखा के द्वारा उनको बनाया गया बोलता है। फॉर कोऑपरेशन, सही कोऑपरेशन मतलब क्या, सहयोग, ऑन ट्रेड, ठीक ना, और व्यापार पर सहयोग के द्वारा भी उनको मजबूत बनाया गया बोलता है। अलॉन्ग विथ, इसके साथ साथ, अदर एमओयूज, और भी दूसरे जो हैं एमओयूज से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयूज मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पोर्ट, मतलब उनको विचार विमर्श किया, ठीक ना, स्पोर्ट्स पर, खेल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, और क्या बोलते हैं इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को अपना बोलते हैं ये आपदा प्रबंधन, ठीक ना, आपदा प्रबंधन को उन्होंने बातचीत किया, उस पर चिंता व्यक्त किया बोलता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे बोलता है, इंडिया बांग्लादेश टाइज इन द पास्ट 15 years since Ms. Hasina was elected have been marked by a new areas of the cooperation and inability to resolve specific difference। बोलता है, क्या बोलता है, इंडिया बांग्लादेश टाइज इन द पास्ट 15 years, जो भारत और बांग्लादेश का जो टाइज, जो संबंध है पिछले 15 सालों का बोलता है। सिंस, कब से, सिंस मिस हसीना वाज इलेक्टेड, जब से हसीना जो है, शेख हसीना से वहाँ जीत कर आई है, तब से बोलता है। हैव बीन मार्क्ड, इनका जो रिलेशन है, इंडिया और बांग्लादेश का जो टाइज, जो रिलेशन उनका, हैव बीन मार्क किया गया, उनको चिन्हित किया गया, बाय न्यू एरियाज, एक नए समय के नए एरिया के द्वारा, नए कहा गया, एक नए एरियाज कहा गया, और कॉपरेशन किसका, सहसंबंध का, फिर संबंध का, ठीक ना, सहयोग का एक नया एरिया कहा गया। एंड अनएबिलिटी, और इनकी योग्यता, अनएबिलिटी टू रिसॉल्व, उनके अंदर एक एबिलिटी है, योग्यता है, टू रिसॉल्व, ठीक ना, उसको रिसॉल्व करने के लिए, रिसॉल्व मतलब क्या बोल सकते हैं हम, रिसॉल्व मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको
समाधान करने बोल सकते हैं, ठीक ना। टू रिसॉल्व स्पेसिफिक डिफरेंस, ठीक ना, उसको समाधान, ठीक है। उनके पास एबिलिटी है रिसॉल्व करने, समाधान करने, स्पेसिफिक मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है या फिर विशेष, डिफरेंसेस उनकी जो दूरियां हैं, डिफरेंसेस मतलब उनकी जो दूरियां हैं फिर अंतर हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको समाधान करने के लिए उन्होंने क्या क्या सहयोग स्थापित किए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है भाई, मिस हसीना decisions beginnings 2019 to shut down anti-Indian terror campaign and to hand over nearly 2 dozen of India's most wanted reversed mistrust, ठीक ना। क्या कहा गया, मिस हसीना के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया, उनके द्वारा क्या गया डिसीजन लिया गया, ठीक ना। डिसीजन लिया गया, क्या डिसीजन, बिगिनिंग कब लिया गया, 2009 के शुरुआती में, ठीक, निर्णय लिया गया बोलता है, मिस हसीना के द्वारा निर्णय लिया गया 2009 के शुरुआती में बोलते हैं। टू शट डाउन, बंद किया देना, शट डाउन मतलब समाप्त करना, बंद करना होता है। एंटी इंडिया टेरर, ठीक ना, जो इंडिया के खिलाफ टेरर ग्रुप थे, टेरर उनका कैंप था, ग्रुप या फिर उनका कैंप था, उनका जो शिविर था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया, ठीक ना, निर्णय लिया बोलता है। एंड टू हैंड ओवर नियरली, हैंड ओवर मतलब सौंपना होता है, एंड हैंड ओवर उनको सौंपना, नियरली लगभग 2 डजन ऑफ इंडियाज, लगभग 2 दर्जन भारतीय मोस्ट वांटेड, बहुत ज़्यादा कुख्यात जो वांटेड हैं उनको, मतलब कुख्यात जो अपराधी हैं उनको सौंपने की बात कही। रिवर्स्ड मिस्ट्रस्ट, ठीक ना, रिवर्स मिस्ट्रस्ट मतलब जो अपना, मिस्ट्रस्ट मतलब क्या बोलते हैं, अविश्वासी संदेह, और रिवर्स मतलब कहते हैं उसका उल्टा, ठीक ना, जो मिस्ट्रस्ट का उसका उल्टा जो उसको उन्होंने बताया फिर कहा, मतलब विश्वास जाहिर किया, कहने का मतलब है ना, ये बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मिस हसीना है उन्होंने निर्णय लिया 2009 के शुरुआती में कि जितना भी एंटी इंडियन टेरर ग्रुप है या फिर उनका कैंप है या फिर उनका शिविर है, उनको समाप्त करने का निर्णय लिया, और लगभग 2 दर्जन जो अपराध हैं, मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, उनको भारत को सौंपने का फैसला किया। और जितना भी मिसकन्फ्यूजन था या फिर बोला जाए अविश्वास था एक दूसरे के देश के, उसको क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, उसको रद्द कर दिया, फिर उसको समाप्त कर दिया बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है मिस्टर मोदीज पुश टू कंक्लूड द लॉन्ग पेंडिंग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन 2015 एंड टू एक्सेप्ट एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स वर्डिक्ट इन favor of the Bangladesh that the resolve a 40-year-old maritime dispute built confidence as well. मिस्टर मोदी पुश टू, मिस्टर मोदी ने धक्का दिया, आगे बढ़ाया, ठीक ना, पुश मतलब आगे बढ़ाना, धक्का देना। कंक्लूड उनके निर्णय को, उनके कंक्लूड मतलब उसके निर्णय को, निष्कर्ष को आगे बढ़ाया, क्या चीज़ का, द लॉन्ग पेंडिंग लैंड बाउंड्री, जो बहुत लंबे समय से, ठीक ना, जमीनी वाद विवाद था, ठीक ना, बाउंड्री का, ठीक ना, जमीनी सीमा विवाद जो था बहुत लंबे समय का, उसको आगे बढ़ाया, धक्का दिया बोलता है। एग्रीमेंट इन 2015, उसको एग्रीमेंट किया, उसमें सहमत हुए 2015 में बोलता है। एंड टू एक्सेप्ट, और उन्होंने स्वीकार किया, अन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायाधिकरण फैसला उसको उन्होंने क्या किया, अपनाया या फिर उसको एक्सेप्ट किया बोलता है, किसने, मिस्टर मोदी ने। इन फेवर ऑफ बांग्लादेश, यह जो निर्णय था किसके फेवर में था, वो बांग्लादेश के फेवर में था, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। दैट रिसॉल्व, उन्होंने उसको क्या क्या समाधान किया, वह क्या समाधान किया, ठीक ना, अ 40-year-old मैरीटाइम्स डिस्प्यूट, जो 40 साल का ओल्ड में जो पुराना मैरीटाइम डिस्प्यूट था, विवाद था, ठीक ना, जो समुद्री सीमा विवाद था 40 साल का, 40 साल पुराना, उसको क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर दिया उसको, ठीक ना, सॉल्व कर दे बोलता है, ठीक है, समाधान कर दे बोलता है। अब इसके बाद क्या बोलता है भाई, बिल्ड कॉन्फिडेंस एज वेल, और उसके साथ साथ क्या बनाया बोलता है, कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस उसके साथ साथ बनाया बोलता है, ठीक ना, मतलब भरोसा भी, विश्वास भी उन्होंने बांग्लादेश के साथ बनाया, फिर स्थापित किया बोलता है। क्लियर है इतना। आगे क्या बोलता है, अदर इशूज इफ अनरिजॉल्व कुड पोज चैलेंज, अदर इशू, और भी जितने इशू हैं, मुद्दे हैं बोलते हैं, इफ़ अनरिजॉल्व, यदि वह अनरिजॉल्व होते हैं, यदि वह समाधान नहीं होता है तो क्या बोलता है, ठीक ना, कुड पोसेस चैलेंजेस, यदि जो समझौता नहीं हुआ, फिर जो समाधान नहीं हुआ है, तो अदर इशूज कुड पोसेस चैलेंजेस, दूसरे भी जो इशू हैं पोसेस चैलेंजेस, वह क्या स्थापित कर सकता है, चैलेंजेस, ठीक ना, पोसेस मतलब दावा या फिर दिखावा होता है, वह चैलेंजेस, वह क्या है,
चैलेंजेस, या फिर वह क्या बोल सकते हैं वहाँ पर चैलेंजेस मतलब हम क्या बोल सकते हैं, चैलेंजेस वहाँ पर झगड़ा, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं झगड़ा, या फिर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा, या सॉरी ठीक है, नहीं आ रहा है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं आगे। कठिनाइयाँ, चैलेंज मतलब कठिनाइयाँ बोल सकते हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा कठिनाई वहाँ पर फेस करने की संभावना है बोलते हैं, ठीक ना। आगे क्या बोलते हैं, आगे देख सकते हैं, आगे बोलता है द जॉइंट स्टेटमेंट नोटेड द नीड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ओवर टेस्ला वाटर शेयरिंग एंड 6 अदर रिवर्स। द जॉइंट स्टेटमेंट नोटेड, और उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट जो साथ मिला कुछ स्टेटमेंट उन्होंने जो कहा, भारत और बांग्लादेश ने जो उनका स्टेटमेंट है, उनका जो वचन है या फिर उनका जो शब्द है, उन्होंने जो कहा, ठीक ना, नोटेड दैट, उनको नोटिस किया गया, क्या उनको नोट किया गया, इंडिकेट किया गया। द नीड टू रिजॉल्व, उनको ज़रूरत है रिजॉल्व करने की, ठीक, समाधान करने की। द डिस्प्यूट, जो वाद विवाद है, ओवर, किस पर, ठीक ना, तीस्ता रिवर, तीस्ता वाटर शेयरिंग पर, तीस्ता रिवर का जो वाटर शेयरिंग पर जो वाद विवाद है, उस पर क्या करें, उस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है बोलता है, ठीक ना, उसको सॉल्व करने की, समाधान करने की ज़रूरत है बोलता है। एंड 6 अदर रिवर्स, और जो 6 दूसरे भी नदी हैं उस पर भी उसको समाधान करने की ज़रूरत है बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है, द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी सिविलियन बीइंग किल्ड एट द बॉर्डर हैज़ डेंटेड रिलेशन। द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी सिविलियन, जो समस्या है बांग्लादेशी सिविलियन, जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, बांग्लादेश जो के नागरिक हैं उनका जो समस्या है, बीइंग किल, उनको मारा जा रहा है बोलता है, बीइंग किल, उनको मार दिया जा रहा है बोलता है। एट द बॉर्डर, कहाँ पर, बॉर्डर पर, हैज़ डेंटेड रिलेशन, ठीक ना, और यह जो बांग्लादेश जो सिविलियन लोगों को जो उनके लोगों को मार दिया जा रहा है, ठीक ना, बॉर्डर पर बोलता है, हैज़, ठीक ना, हैज़ डेंटेड रिलेशन, यह जो रिलेशन, यह जो संबंध है क्या हो जा रहा है, डेंटेड हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा दूरी बना चुका है बोलता है, ठीक ना। डेंट मतलब क्या होता है, एक होता है छोटा हो या फिर गड्ढा बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, उनकी दरार को बढ़ा दे रहा है, कहना मतलब दोनों के, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो दोस्ती का दरार है, दोस्ती का जो दूरी है उसको बढ़ा दे रहा है बोल रहा है, ठीक ना, इसका मतलब ये है। आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं भाई, आगे बोलता है द मोदी गवर्नमेंट्स concern over the treatment of the Hindus and the impetus for the CAA were highlighted as the PM performed 2 temple pujas and of the address a rally of the minority Matwa Hindu। क्या बोलता है, मोदी गवर्नमेंट्स, जो मोदी का सरकार है, भारतीय सरकार है, फिर मोदी सरकार है, कंसर्न, वो चिंतित है, ओवर, किस पर, द ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज, ठीक ना, जो किस पर मोदी गवर्नमेंट चिंतित है, ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज पर, जो हिंदुओं का ट्रीटमेंट है, हिंदुओं का जो उनका जो बर्ताव है, उनका जो व्यवहार है, उस पर क्या है, मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंतित है बोलता है, ठीक ना। अनइम्पेटियस फॉर द CCA, और हिंदू, ये लोग हैं, ठीक ना, जो मोदी गवर्नमेंट है, अनइम्पेटियस फॉर CCA, और वह क्या है, इम्पेटियस है, इम्पेटियस मतलब क्या हो सकता है, बहुत ही आवेग, बहुत ही प्रेरणा है, बहुत ही, ठीक ना, बहुत ही आवेग है बोलता है, बहुत ही उत्साह है बोलता है, ठीक ना, आवेग है, उत्साह है, फॉर द CCA, ठीक ना, क्या बोलते हैं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है इसका, इस पर बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा उत्साह है बोलता है मोदी गवर्नमेंट। वर हाईलाइटेड, मोदी गवर्नमेंट हाईलाइटेड क्या, एज द PM परफॉर्म 2 टेम्पल, ठीक ना, उन्होंने हाईलाइटेड क्या, उन्होंने बताया, उन्होंने नोटिस करो, उन्होंने इंडिकेट क्या बोला जा सकता है, एज द PM परफॉर्म 2 टेम्पल, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जगह क्या परफॉर्म किया, ठीक ना, उन्होंने वहाँ पर अपना उद्घोषण दिया, भाषण दिया, 2 टेम्पल पर, 2 मंदिरों पर बोलता है, वहाँ पर क्या किया, पूजा एंड एड्रेस, वहाँ पर संबोधन भी किया, पूजा की भी किया और एड्रेस भी किया, मतलब संबोधन भी किया। अ रैली ऑफ माइनॉरिटी मतवा हिंदूज, और एक रैली भी किया, ठीक ना, जो भी अल्पसंख्यक है मतवा हिंदू, ठीक ना, मतवा हिंदू को लेकर उन्होंने भी एक रैली भी किया बोलता है। कहने का मतलब क्या है, जो मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार है, उनको चिंतित है किस पर लेकर, जो भी हिंदू हैं, हिंदुओं के ट्रीटमेंट को लेकर, हिंदुओं के बर्ताव व्यवहार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है बोलता है। और मोदी गवर्नमेंट बोलता है इम्पीटियस फॉर CCA है, मतलब मोदी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही भावुक, बहुत ही ज़्यादा आवेग है, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा
आवेग है किस किसी को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बोलता है। और मोदी गवर्नमेंट जो है हाईलाइटेड कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, कर रहा है बोल के इशारा कर रहा, दिखा रहा बोलता है, ठीक ना। जो उन्होंने परफॉर्म किया 2 जगह पर, 2 मंदिरों पर, उन्होंने 2 मंदिरों पर पूजा भी किया और उन्होंने एड्रेस भी किया, संबोधन भी किया और वहाँ पर एक मतवा हिंदूज का एक रैली भी निकाला, वहाँ पर भी क्या बोलता है, ठीक है। इतना सब कहा, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है द विजिट रेज्ड eyebrows in India as they took place even as West Bengal went to the vote, but it becomes clear they will have other repercussion in Bangladesh as well. Protests against Mr. Modi's visit turned violent with at least 11 members of the Hafizat-e-Islam shot dead by the police and reprisal violence against the Hindu minority by the Islamist moves। बोलता है द विजिट रेज आईब्रोस इन इंडिया, जो मोदी का विजिट है वहाँ पर जो मिलने गए या फिर जो मुलाकात करने के लिए गए बांग्लादेश को बोलता है, ठीक ना, वेस्ट बंगाल, सॉरी, जो मोदी के द्वारा मिलने गए कहाँ, वेस्ट बंगाल को। रेज आईब्रो इन इंडिया, ठीक ना, रेज आईब्रो इन इंडिया, भारतीयों में, भारत के आंखों में उनको भौहें चढ़ गई। रेज मतलब चढ़ना, ऊपर होना, अब आईब्रो मतलब भौहें, तो मतलब उनके भौहें चढ़ गए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया बोल सकते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि उनको अपने आप को गर्व हुआ, ठीक ना, इन इंडिया, भारत में। एज दे टुक प्लेस, जैसे उन्होंने अपना स्थान पाया है, इवन एज, ठीक है, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल, ठीक ना, जो उन्होंने बांग्लादेश को विजिट किया, ठीक ना, वहाँ पर विजिट किया तो उनके भौहें तेज हो गए, मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ गया बोलता है, ठीक ना, फिर अपने आप को अच्छा समझा बोले तो यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक ना। और उन्होंने अपने आप को एक प्लेस अपना जगह स्थापित किया बोलते हैं, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल वेंट टू वोट, यहाँ तक कि उन्होंने वेस्ट बंगाल को वोट के लिए भी गए बोलता है। बट इट बिकम, लेकिन यह बिकेम क्लियर, लेकिन यह स्पष्ट हो गया। दे विल हैव रिपर्सिक्यूशन, ठीक ना, दे विल हैव, उन्हें क्या करना होगा, रिपर्सिक्यूशन करना होगा इन बांग्लादेश में। उन्होंने क्या क्या, रिपर्सिक्यूशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रतिघात या फिर प्रतिरक्षा या फिर प्रतिक्षेप, उन्होंने उनके द्वारा प्रतिघात या फिर प्रतिरक्षा या फिर प्रतिक्षेप किया गया बोलता है इन बांग्लादेश में बोलता है। एज वेल, उसके साथ साथ प्रोटेस्ट भी किया गया वहाँ पर, हिंसा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस्टर मोदीज विजिट, वहाँ साथ साथ वहाँ पर विरोध भी किया गया, प्रोटेस्ट मतलब विरोध भी किया गया, किसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जब वहाँ पर विजिट किए, ठीक ना, विजिट किए, उसका विरोध भी किया गया बोलता है। टर्न वायलेंट, उनका जो विजिट है क्या हुआ, टर्न, वहाँ वायलेंट हिंसा में बदल गया बोलता है। टर्न मतलब बदलना, चेंज होना, वायलेंट मतलब हिंसा में वह बदल गया उनका विजिट। विथ एटलीस्ट, और जो हिंसा जो बदल गया बोलता है, एटलीस्ट लगभग 11 लोगों का वहाँ पर मृत्यु हो, विथ एटलीस्ट 11 मेंबर ऑफ हाफिज, 11 लोगों, ठीक ना, जो कि हिफाजत इस्लाम के थे, 11 जो आदमी थे हिफाजत इस्लाम के, उन्होंने शॉट डेड, उनको पुलिस के द्वारा शूट किया गया, मार दिया गया बोलता है। एंड रिफ्राइजल वायलेंस, वहाँ पर रिफ्राइजल वायलेंस अगेंस्ट द हिंदू माइनॉरिटी बाय द इस्लामिस्ट मूव्स, और वहाँ पर रिफ्राइजल हो गया, वायलेंस हो गया। रिफ्राइजल मतलब क्या बोल सकते हैं, रिफ्राइजल मतलब हिंसा या फिर प्रतिशोध, ठीक ना, यह जो वायलेंस है, वहाँ पर वायलेंस से जो विरोध है, ठीक ना, वह जो विरोध है या फिर वायलेंस है, ठीक ना, वह किस में हो गया, प्रतिशोध में बदल गया बोलता है। अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटी, जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है उनके द्वारा, ठीक ना, वह वायलेंस में बदल गया, ठीक ना, वह उनके खिलाफ वायलेंस में बदल गया। और यह वायलेंस किसने किया, इस्लामिस्ट मूव्स ने, जो इस्लामिक जो ग्रुप थे, भीड़ था, उन्होंने हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ उन्होंने वायलेंस किया, ठीक ना, उन्होंने वायलेंस किया, प्रोटेस्ट, ठीक ना, हिंसा की, और वह प्रतिशोध में बदल गया बोलता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है द इवेंट्स ओनली अंडरलाइन द नीड फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द sensitivities of the India-Bangladesh relationship, even as its many of the successes are of the counted and the celebrated। बोलता है द इवेंट, यह जो घटना है, यह जो घटना या फिर कार्यक्रम है, ओनली, केवल ही, अंडरलाइन मतलब एक सीमा निर्धारित करता है, अंडरलाइन मतलब सीमा या फिर गवाह बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन केस गवाह है, केवल साक्ष्य है। द नीड, जरूरत है, फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब उनको ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग का, बहुत सोच समझ का, बहुत ही गहरा सोच समझ का बहुत ही ज़रूरत है बोलता है। ऑन बोथ साइड, दोनों देशों के
तरफ से बोलता है। द सेंसिटिव उनके जो भावनात्मक है, ठीक ना, या फिर उनके जो संवेदनशील है ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेकर बोलता है, ठीक ना। इवन एज इट में, यहाँ तक कि इट मैनी सक्सेसेस, यहाँ तक कि बहुत सारे सक्सेस हुए हैं, बहुत सफलता प्राप्त हुआ है, आर काउंटेड, गिना, बहुत सारे सफलताएं हम लोग गिन चुके हैं, एंड सेलिब्रेटेड, और हम लोगों ने क्या उत्सव मनाया है, बहुत सारे सफलताएं, या फिर बहुत सारे सफलताएं के हमने उत्सव गिना है, सफलताओं को बहुत सारे गिना है, फिर बहुत सारा उत्सव समारोह मनाया बोलता है। कहने का मतलब क्या है, यह जो इवेंट हुआ, यह जो घटना हुआ, एक कार्यक्रम हुआ बोलता है, केवल, ठीक ना, केवल यह अपने को क्या किया गया बोलता है, यह गवाह या फिर साक्षी कर गया है बोलता है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग का, बहुत ज़्यादा गहरा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है बोलता है, दोनों साइड से बोलता है। और जितने भी सेंसिटिव है, जितने भी भावनात्मक या फिर क्या बोलना चाहिए, जितना भी संवेदनशील भावना है, उस सब बांग्लादेश और भारत के बीच रिलेशनशिप के बीच उसको हम लोग को समझना चाहिए बोलता है। यहाँ तक कि जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है, ठीक है, जितने भी सेलिब्रेट किए, जितने भी उत्सव समारोह मनाए उसको लेकर, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।